ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनको पंचम पत्र, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा का समासादि वृत्त्यर्थ निरूपण का प्रसंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पिछले पाठ को आगे बढ़ाते हुए यदि यह कहे कि चित्रगुप्त युग में लक्षणा का संभव है भी, किंतु अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि में अर्थात षष्ठ्यर्थ से भिन्न बहुव्रीहि जहाँ है, जैसे प्राप्तम उदकं जंग सप्राप्तोदको ग्रामः, इस षष्ठ्यर्थ से भिन्न द्वितीयाद्यर्थ बहुव्रीहि में लक्षणा का कोई संभव नहीं, क्योंकि समानाधिकरणानाम अर्थयोरभेदान्वयः, अर्थात एक विभक्तिक नामार्थ के अभेदान्वय होता है। भिन्न विभक्ति का नहीं, इस व्युत्पत्ति का भंग हो जाएगा। तो यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्राप्तोदक में तो उदक पद में ही लक्षणा है, न कि प्राप्त पद में। पूर्व पद प्राप्त तो यौगिक है, जब वहाँ धातु प्रत्यय तथा उसका अर्थ का ज्ञान होगा तब लक्षणा होगी, इसलिए विलंब है तो प्राप्त पद में लक्षणा नहीं हो सकती। और प्रत्यय निकटवर्ती पदार्थगत स्वार्थ के बोधक होते हैं, यह भी व्युत्पत्ति है। इस व्युत्पत्ति के अनुरोध से भी प्राप्त पद में लक्षणा नहीं हो सकती। केवल विशेषता यही है कि प्रत्येक वर्णों में बोधक होने पर भी घटादि पद में अतिरिक्त शब्द की कल्पना विशिष्ट में की जाती है, और यहाँ अत्यंत सामीप्य से, जिसमें प्रत्यय के साथ अन्वय सुलभ हो जाए, इसीलिए उत्तर पद ही में लक्षणा की जाती है। घटादि पदों में भी अंतिम वर्ण ही अर्थ का वाचक है, ऐसा अपने को मीमांसक मानने वालों ने भी माना है। यह व्यापेक्षावादियों का मत है। अत्रोच्यते समासे शक्ति स्वीकारे विशिष्टस्यार्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वं न स्यात्, अतएव अर्थवत् सूत्रे भाष्ये अर्थवदिति किम अर्थवतां समुदायो अनर्थकः 10 दाडिमानि षड्पूपाः कुण्डमजाजिनम् इति प्रत्युदाहृतम्। एवं च राजपुरुषपदयोस्त्वन्मते प्रत्येकम् अर्थवत्वेपि समुदायस्य 10 दाडिम आदिवद अनर्थकत्वात् प्रातिपदिकत्वानापत्तेः न च कृत्तद्धित इति सूत्रे समासग्रहणात् तत्संगेति वाच्यम्। तस्य नियमार्थताया भाष्यकृतेव प्रतिपादितत्वात् अन्यथा सिद्धिं विना नियमायोगात्। अतएव राज्ञः पुरुषः देवदत्तः पश्यति इत्यादि वाक्यस्य मूलके नोपदंशमित्यादेश्च न प्रातिपदिकत्वं, किंच समासे शक्ति स्वीकारे शक्य संबंध रूप लक्षणायाः अपि असंभवेन लाक्षणिकार्थवत्वस्याप्य संभवेन सर्वथा प्रातिपदिकत्वाभावे निश्चितस्यादिति स्वाद्यनुत्पत्तो। अपदं न प्रयुञ्जीत इति भाष्यात् समस्त प्रयोग विलयापत्ति।
अस्य अनुच्छेदस्य व्याख्यायाम् इत्थं व्यपेक्षावादिनां मतं प्रदर्श्य स्वसिद्धान्तवर्णनपुरस्सरं खण्डयितुम् उपक्रमे अत्रोच्यते। दश दाडिमादिवदिति यथा दश दाडिमादिसमुदायस्य वृत्तिमत्वरूपार्थवत्वाभावान् न प्रातिपदिकत्वं न तथा राजन् न पुरुषु इत्यादिरपि। सिद्धिं विनेति सिद्धे सति आरभ्यमानो विधिर्नियमाय कल्पते इति न्यायात् नियमार्थत्वमपि अर्थवत्त्वे सत्येव संभवति। तत्रापि अर्थवत् पदस्य अनुवृत्त्यार्थवत् कृदन्तादेरेव तेनापि संज्ञाविधानार्थ अर्थवत् ग्रहणस्य यथार्थतायाः एव भाष्ये सिद्धान्तत्वात् पूर्वसूत्रे तु अधातुरित्यादि बलेनैवार्थवत्त्वालाभादिति तात्पर्यम्। ननु राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्यस्य नैयायिकमते अर्थवत्त्वाभावादेव प्रातिपदिकत्वं न स्यात् इत्यत आह मूलकेनोपदंशमिति। नैयायिकमते उत्तरसूत्रे अर्थवत् पदात् संबंधात् कृतग्रहण परिभाषया कृदन्त तदादित्वात् अत्रादि प्रसंगो दुर्वारेवेति वाच्यम्। किंच बहुपटव इत्यस्य तद्धितान्तत्वाभावात् परं गार्ग्याय इत्यस्य तद्धितान्तत्तदादित्वाभावात् कुमार्जाः राज्ञा श्रुतेन च जुगपत् राजकुमारी श्रित इत्यस्य समासत्वाभावाच्च उत्तरसूत्रा प्रवृत्त्यार्थवत्वाभावेन च पूर्वसूत्रस्य प्रवृत्त्या प्रातिपदिकत्वानापत्तो स्वादिविधानं न स्यात् इत्यवधेयम्। अत्र ननु राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्यस्य नैयायिकमते अर्थवत्त्वाभावादेव प्रातिपदिकत्वं न स्यात् इत्यत आह मूलकेनोपदंशमिति। नैयायिकमते उत्तरसूत्रे अर्थवत्पदा संबंधात् कृतग्रहण परिभाषया कृदन्तत्वादि अत्राति प्रसंगो दुर्वार एवेति भावः। किंच बहुपटव इत्यस्य तद्धितान्तत्वाभावात् परं गार्ग्यायन इत्यस्य तद्धितान्तत्वात् तदादित्वाभावात् कुमार्जाः राज्ञः श्रुतेन च जुगपद्वृत्तो राजकुमारी श्रित इत्यस्य समासत्वाभावाच्च उत्तरसूत्रा प्रवृत्त्या अर्थवत्त्वाभावेन च पूर्वसूत्रस्या प्राप्त्या प्रातिपदिकत्वानापत्तो स्वादिविधानानापत्तिरिति। अब इसको इस प्रकार समझिए। इस प्रकार विपेक्षावादियों का मत खंडन करके अपना सिद्धांत दिखाते हैं कि यदि समास में शक्ति नहीं मानेंगे तो विशिष्ट राजपुरुषादि अर्थवान होगा नहीं, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए अर्थवत सूत्र के भाष्य में कहा है कि अर्थवत ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो अर्थवान का समुदाय अनर्थक होता है। जैसे दस दाड़िमाणी षटपूपा अपूपा कुंडम अजाजिनम अर्थात 10 अनार 6 पुए कुंड मेष का चर्म, ये सब अनर्थक। यहाँ भी प्रातिपदिक संज्ञा समुदाय की ही हो जाएगी। यह प्रत्युदाहरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में राज और पुरुष पद की तुम्हारे मत में प्रत्येक में अर्थवत्व रहने पर भी 10 दाड़िमादि की तरह अनर्थक होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होने पाएगी। यदि यह कहें कि कृतद्धित समासाश्च
इस सूत्र में समासक ग्रहण सामर्थ्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो यह नहीं कह सकते क्योंकि समासक ग्रहण नियमार्थ है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। नहीं तो सिद्धो सत्यारभ्यमानो विधि नियमाय कल्पते। इस न्याय के अनुसार अर्थ के वत्व के बिना नियमार्थ भी नहीं होगा। इसीलिए राज्ञः पुरुषः देवदत्तः पचत इत्यादि वाक्य के साथ तथा मूल के नोपदंशम इत्यादि के प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। दूसरा दोष यह है कि समास में यदि शक्ति नहीं मानेंगे तो शक्य संबंध लक्षणा का भी असंभव होने से लाक्षणिक अर्थवत्व का भी संभव नहीं होगा, तो सभी तौर पर प्रातिपदिक संज्ञा का अभाव ही हो जाएगा और स्वादि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं होने पर अपदम न प्रयुंजितो इस भाष्य के अनुसार संपूर्ण प्रयोग की प्रलयापत्ति हो जाएगी। अब आगे ग्रंथकार कहते हैं कि अथ तीप्तस जी त्यतः ती इत्यारभ्य नियोसुप इति पकारेण ति प्रत्याहारो भाष्य सिद्धः तत्पर्युदासेन अतिप्रातिपदिकम इत्येव सूत्र्यताम् ततः समासाश्च इति सूत्रं नियमार्थमस्तु किं सूत्रद्वयेनेति। सुप्तिगन्त भिन्नम प्रातिपदिकम इत्यर्थात समासस्यापि स्यादिति समासाश्च इत्यस्य नियमार्थत्वं सुलभम इति चेत् सत्यम प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय अर्थवत् इत्यस्यावश्यकत्वेन समासे अव्याप्तिस्तदवस्थैव तथा च प्रातिपदिक संज्ञा रूप कार्यमेवार्थवत्वम् अनुमापयति समासः अर्थवान प्रातिपदिकत्वात् जन्नार्थवत् तन्न प्रातिपदिकम् अभेद विवक्षा पक्षे भूसत्तायाम् इत्यादि अनुकरण वदिति। अस्य अनुच्छेदस्य व्याख्यायां किं सूत्रद्वयेनेति अत्रायं निष्कर्षः अतिप्रातिपदिकम समासाश्च इति सूत्रद्वयं कार्यम्। ततश्च सर्वत्र प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धौ समासग्रहणस्य नियमार्थत्वम् अपि सेत्स्यतीति सूत्रद्वयेन कार्यम् इति। प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय अर्थवत् इत्यस्यावश्यकत्वम् अन्यथा तद्ग्रहणाभावे धनं वनम इत्यादो धकार मकारयोरपि नकारस्यापि च तिङन्त भिन्नत्वात् प्रातिपदिक संज्ञापत्तो जस्त्वनलोपाद्यापत्ये संभवस्यात् कृते तु तस्मिन् अर्थवत्वाभावान्न प्रातिपदिक संज्ञेति बोध्यम्। अनुमाने पक्ष साध्य हेतु व्याप्ति दृष्टान्तत्वाभावान् आवश्यकत्वम् इति समासः पक्षः अर्थवत्वं साध्यं प्रातिपदिकत्वात् इति हेतु भूसत्तायाम् इति दृष्टान्तः। इदं तु अनुमानं व्यतिरेकि हेतुत्वम् अन्वयमुखेन अनुमानस्य तु नैव संभवः। अनर्थक निपातेष्वपि प्रातिपदिक संज्ञा दर्शनात् ननु एवं निपातानां प्रातिपदिक संज्ञायाः अभाविति चेन् न निपातस्य अनर्थकस्य इति वार्तिकात् कृत्तद्धित समासास्य इति सूत्रस्थ चकारात् अनुक्त समुच्चयस्य ग्रहणात्। वस्तुतस्तु व्यतिरेक मुखेनापि पूर्वोक्तमनुमानम् असंगतमेव। यत्रार्थवत्वाभावस्तत्र प्रातिपदिक संज्ञायाम् अभाविति अनर्थक निपातेषु व्यतिरेक व्यभिचारादित्यवगन्तव्यम्। अब यह आशंका होती है कि तीप्तौस झी इस सूत्र वाला 30 से लेकर सोज समोट इस सूत्र वाला
सुप का पकार तक ति प्रत्याहार भाष्य सम्मत है, क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम से पहले तीप्तस जी है, बाद में सोज समोट है। तो तीप परजुदास बल से अति प्रातिपदिकम यही सूत्र करने में लाघव है। पृथक एक अलग समासास्त्र यह सूत्र नियमार्थ होगा तो सूत्र करने की क्या आवश्यकता। उत्तर यह है कि प्रत्येक वर्णों में प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसीलिए अर्थवत सूत्र कहना आवश्यक है। तो समास में यह अव्याप्ति दोष तदवस्थ ही है, इसीलिए दोनों सूत्र करना आवश्यक है। एतावता प्रातिपदिक संज्ञा रूप कार्य में यह अनुमान होता है कि समास अर्थवान है। प्रातिपदिक होने के कारण जो अर्थवान नहीं होता है वह प्रातिपदिक नहीं होता है। अभेद विवक्षा पक्ष में भूसत्तायाम इत्यादि अनुकरण की तरह। जतु पदार्थ पदार्थेन इति वृत्तस्य विशेषण योगो न इति वचनद्वयेन रिद्धस्य इत्यादि विशेषान्वयो न भवति। तत्तु समासे एकार्थी भावे स्वीकृते अवयवानां निरर्थकत्वेन विशेषान्वयात् संभवात् फलितार्थ परम अस्माकं युष्माकं तु अपूर्ववाचनिकम् इति गौरवमित्यग्रे वक्ष्यते। यत्तु प्रत्ययानां सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्व व्युत्पत्तिरिति चेन्न उपकुंभम अर्धपिपलीत्यादो पूर्व पदार्थे विभक्त्यर्थान्नेन व्यभिचारात् मम तु प्रत्ययानां प्रकृत्यार्थान्वितस्वार्थबोधकत्व व्युत्पत्तिर्विशिष्टोत्तरमेव प्रत्योत्पत्तिर्विशिष्टस्य प्रकृतितत्वात् विशिष्टस्यैवार्थवत्वाच्च न दोषः। किंच राजपुरुषादौ राजपदादेः संबंधे वा लक्षण नाद्यः पुरुषः राज्ञ इति विवरण इति पुरुष ननु नाद्यः राज्ञः पुरुष इति विवरण विरोधात् वृत्ति समानार्थ वाक्य से विग्रहत्वाच्च। अन्यथा तस्मात् शक्ति निर्णयो न स्यात् नान्त्यः राजसंबंध रूप पुरुष इत्यन्वय प्रसंगात्। अत्र व्यपेक्षावादिनां पक्षसमकस्यर्थस्य द्वे पदार्थः पदार्थेन वृत्तस्येति वचनद्वयस्य खण्डनं कर्तुम् आरभते, यत्विति एकार्थी भावेति। एकार्थी भावत्वञ्च स्वघटितत्व स्वप्रयोज्य शक्ति ज्ञानीय मुख्य विशेषता समानाधिकरणोपस्थितीय विषयता निरूपित शक्ति ज्ञानीय मुख्य विशेषता समानाधिकरण विषयता प्रयोजक पदघटितत्व स्वप्रयोज्योपस्थितीय विषयत्वा निरूपित विषयता प्रयोजक पदाघटितत्व तृतीय संबंधेन पद विशिष्टत्व। एक पदस्य सर्वम इत्यस्यैकार्थी भाववारणाय प्रथम संबंध निवेशः वाक्यस्यैकार्थी भाववारणाय द्वितीय संबंध निवेशः उदासीन पद घटित समुदायस्य राजपुरुषः घटः इति अकारकस्यैकार्थी भावत्ववारणाय तृतीय संबंध निवेशो बोध्यः। व्यपेक्षावादी सम्मतां प्रत्ययानां सन्निहित व्युत्पत्तिं खण्डयति, यत्विति उपकुंभम इति कुंभस्य समीपम उपकुंभम इति विग्रहे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध व्यध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व जोग पद्य संप्रति आकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रेण सामीप्य अर्थे अवयवी भाव समासेन द्वितीयार्थ कर्मतायाः समीपे अन्वयात् उक्त व्युत्पत्तिर व्यभिचार इति न दोष। व्यभिचार इति नो भाव इति भावः नो दोष इति
स्वनिष्ठ विधेयता निरूपोद्देश्यता पर्याप्ताधिकरणत्व से प्रकृति अस्य समुदायस्य एव संभवादिति तात्पर्यम्। राजपुरुष इत्यत्र राजपदस्य राजसंबन्धिनी लक्षणायां राजसंबद्धवद्भिन्नः पुरुषेति बोधसम्मते विशिष्टे शक्तिकल्पनं नोचितमिति शंकां समाधत्ते किंचित। अब यहाँ व्यपेक्षावादियों ने जो यह कहकर अपना पक्ष का समर्थन किया है कि पदार्थ पदार्थे नान्वेति वृत्तिस्य विशेषण योगो न, इन दो वचनों से राजपुरुष का एक देश राज पदार्थ के रिद्ध पदार्थ में अन्वय नहीं होता है। वह तो समास में एकार्थी भाव मान लेने पर अवयव निरर्थक है, इसीलिए विशेषण में उनका अन्वय होना असंभव है। एतत् फलितार्थ परक हमारे मत में। आपके मत में जो अपूर्व वाचनिक दो वचन मानने में गौरव है, यह आगे भी कहा जाएगा। व्यपेक्षावादियों ने जो प्रत्ययानाम सहनित पदार्थगत स्वार्थ बोधकत्व व्युत्पत्ति सन्निहित पदार्थगत स्वार्थ बोधकत्व व्युत्पत्ति इस व्युत्पत्ति को मानकर अपना मत समर्थन किया है, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि उपकुंभम अर्धपिपली इत्यादि स्थलों में पूर्व पदार्थ में विभक्त्यर्थ का अन्वय किया गया है, इसीलिए उस व्युत्पत्ति का व्यभिचार है। हमारे मत में तो प्रत्ययों के प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ व्युत्पत्ति के द्वारा विशिष्ट से परे ही प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। विशिष्ट ही प्रकृति है और विशिष्ट ही अर्थात समुदाय ही अर्थवान है, इसीलिए कोई दोष नहीं। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।